जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस अंक में 10 मिनट की देवी साधना किस प्रकार करनी होगी, क्या क्या उसके हमें लाभ होंगे और कैसे हम उस देवी साधना से जुड़ सकते हैं, जानकारी आपको दे रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो इस 10 मिनट की साधना से जुड़ चुके हैं, अपना नाम रजिस्टर्ड करवा चुके हैं। जो साधक नए हैं वो भी इस कार्यक्रम को ध्यान से सुने, और जो साधक साधना से जुड़े हैं वो भी इस कार्यक्रम को ध्यान से सुने। पहले आज का हम पंचांग बता दें। 15 फरवरी सन 2024, दिन बृहस्पतिवार, संवत 2080, माघ मास, शुक्ल पक्ष, तिथि षष्ठी, नक्षत्र अश्वनी, राहु काल 1:30 से 3, दिशा सूल दक्षिण दिशा। बसंत पंचमी का पर्व जगदम्बा की कृपा से कल बहुत अच्छे से मनाया गया। आपने भी जैसा जिससे बन पड़ा उसने अपने देवालय में, अपने घर के मंदिर में बहुत अच्छे से भगवती की पूजा की है। देखो, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है और बूंद बूंद से घड़ा खाली भी हो जाता है। इसलिए जीवन के हर पग पर, जीवन के हर मौके पर जब कभी कोई शुभ कार्य करने का हमें अवसर प्राप्त हो, प्रदान हो, तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। अब 10 मिनट की साधना इंद्राक्षी धाम की ओर से 24 फरवरी पूर्णिमा से प्रारंभ होगी और ये साधना चलते 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 25 मार्च तक, होलिका पूर्णिमा में होली होती है, तो होलिका का जो रंग होता है, फाग का रंग जो होता है, तब तक ये 31 दिन की साधना चलेगी। इस साधना के नियम क्या हैं? इस साधना के बहुत ही साधारण नियम हैं। इसमें सात्विक आहार लीजिए। बहुत लोग पूछते हैं क्या इसमें हम प्याज आदि ले सकते हैं? तो देखो बेटा, वैसे तो साधनाओं में ये सब चीज़ें वो होती हैं, लेकिन ये लघु साधना है, इसमें कोई ऐसी बंदिश नहीं है। हाँ, नॉनवेज इस साधना में नहीं लेंगे, ये आप ध्यान रखें। बाकी इस साधना में कोई ऐसा परहेज नहीं है, कोई ऐसा बंधन नहीं है। कहीं भी आप जा सकते हैं, कहीं भी आप इस साधना को कर सकते हैं। कई बार हम 4 दिन घर पर रहते हैं, 2 दिन बाहर रहते हैं, तो 10 मिनट का 12 मिनट का समय निकाल करके इस साधना को आप जहाँ पर हैं वहाँ पर भी कर सकते हैं और बाद में अपने घर आकर भी कर सकते हैं। बाद में मतलब 2 दिन बाद घर आ रहे हैं तब घर आकर के शुरू कर लीजिए। अब जैसे हमारी बच्चियाँ बेटियाँ कुछ पूछ लेती हैं कई बार महिलाएं के बीच में मासिक धर्म होने की वजह से साधना छोड़नी पड़ जाती है, तो क्या साधना खंडित हो जाती है? नहीं बेटा, किसी भी साधना को यदि आप कर रहे हैं और साधना आपकी चल रही है और बीच में आपको 5 दिन या जो भी है आपको उतने दिन साधना नहीं करनी होती है, तो आपकी साधना कभी भी खंडित नहीं मानी जाती। चाहे ये 10 मिनट की साधना हो या कोई भी साधना हो, आपकी खंडित नहीं होती है, क्योंकि ये कोई प्राकृतिक रूप का ये होता है, इसलिए इसमें आपका कोई दोष नहीं है। जानबूझ करके हम किसी साधना में अशुद्धि पैदा करें, वो चीज़ गलत होती है, इसलिए आपकी साधना खंडित नहीं होती है। हाँ, जितने दिन आप लोग साधना नहीं कर पाते हैं उतने दिन एक्स्ट्रा उस साधना को करना होता है, बस वो दिन ऐड आगे कर लेते हैं। जैसे 31 दिन की साधना है, 31 दिन में पूरी होनी चाहिए। आपके बीच में जितने दिन छूटे हैं वो दिन 31 दिन एक्स्ट्रा कर लिए, चाहे वो 31 दिन आपके 35-36 डेज में पूरे हों, आपकी साधना पूरी मानी जाएगी। ठीक है, क्लियर? अब देखो कितनी प्रसन्नता की बात है। अब मैं ये आपको शायद इसमें थोड़ा सा दिख रहा हो, ये सभी आपके नाम धीरे 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 काफ़ी और भी पेज हैं जिसमें हमारे चाहने वाले इंद्राक्षी धाम से जुड़े और भगवती देवी का अमृत पान करने वाले, उनके मंत्रों की अमृत वर्षा को ग्रहण करने वाले अनेकों साधक हैं। देश में विदेश में अनेकों अनेकों जगह से आप लोगों ने नाम लिखाए हैं। 1 मिनट लूँगा, सभी नाम पढ़ पाना संभव नहीं है, हजारों की संख्या में आप लोगों के नाम हैं। यहाँ से हम कुछ कुछ नाम पढ़ देते हैं। जयंती मिश्रा, ये देवरिया से हैं। रेनू बाला, ये हरियाणा से हैं।
और अभी लिस्ट जो है स्टेट वाइज अलग अलग नहीं बनाई गई है, 1-2 दिन तक सारी बन जाएंगे। अभी नाम लिखे जा रहे हैं। उमा देवी हैं, ये मे बी कर्नाटका से हैं। रीना देवी हैं, ये मे बी ये झारखंड से हैं। और यहाँ प्रियदर्शनी जी केरला से हैं। और ये सुनील संगम पटना से हैं। और ये स्मिता ठाकुर सीहोर एमपी से हैं। सुषमा शर्मा गाजियाबाद से हैं। अंजू सोनी चेन्नई से हैं। नीरज त्यागी गाजियाबाद। रेणुका हैं, रेणुका बहन या बहन जो लिखा है इन बच्चों ने, वसुंधरा से हैं। अनीता गुप्ता करनाल से हैं। और ये लिस्ट चलते 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 हज़ारों में पहुंची है। मैं इसमें 100 200 नाम गायब करके तब पढ़ रहा हूँ आगे। रजनी है, रोहतक से हैं। चेतना सूरत से हैं। और करमचंद्र मनाली से हैं। और ये मीरा रोतवाल जयपुर से हैं। विमल कुमार गोवा से हैं। प्रीति मथुरा से हैं। आपके वीमा पांडे में भी गोरखपुर से हैं। अभी ये रफ है इसलिए मुझे थोड़ा में भी बोलना पड़ जाता है। मंदाकिनी सागर से हैं, एमपी से। भवानी जी कानपुर से हैं। अंकुर गर्ग मेरठ से हैं। इंदु सिंह अयोध्या से हैं। ओम सिंह लुधियाना से हैं, नहीं बाड़मेर से हैं ओम सिंह। और मंजू कपिला ये लुधियाना से हैं। कृष्णा दवाई झुंझुनू से हैं। और देखो ये सब पेज आपको दिख रहे हैं, मैंने सारे छोड़ दिए। आगे पढ़ लेता हूँ। कोई नाम जो आंख में आता है, वीरपाल मोगा से। गंगाधर जवाली से छत्तीसगढ़। प्रिया यादव मुंबई से। मीरा गौतम जबलपुर से। फिर 4-5-6 पेज छोड़ देते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। शोभा बेंगलोर से। पूनम भदौरिया आगरा से। एक पेज में 1-2 नाम पढ़ पा रहा हूँ। सरोज सिरसा से। संजू मानेश्वर से। पेज अब एक नाम पढ़ूंगा केवल। मंजू सिन्हा बिहार से। नीतू मुरादाबाद से। सावित्री बड़ौदा से। दीपक आगरा से। निधि गुप्ता जीरकपुर पंजाब से। प्रदीप शर्मा भजनपुरा दिल्ली से। अब तो बहुत लंबा समय लग जाएगा ना, आप बोर हो जाएंगे, इसलिए चलो। तो ये सब बधाई के पात्र हैं। जिनके नाम नहीं पढ़े गए हैं सभी बधाई के पात्र हैं। जिन्होंने नाम लिखवाने हैं बधाई के पात्र हैं। जो अभी प्लस माइनस चल रहे हैं, लिखवाएं ना लिखवाएं, आप सब बधाई के पात्र हैं। भगवती जब जिससे चाहती हैं उससे साधना करा लेती हैं। और देखो ये मैं आपका प्यार समझता हूँ कि जब भी हम कोई ऐसी बात डिक्लेयर करते हैं, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में आप जुड़ जाते हैं। लास्ट टाइम 40 दिन की साधना से करीब 10,000 फैमिली, 10,000 फैमिली मायने रखती हैं किसी साधना को करने के लिए। अब इसमें भी मुझे लगता है कि हजारों की संख्या में पहुंचेंगी बात। अभी तो हफ्ता ही हुआ है नाम लिखते लिखते। तो देखो, जो भी कोई नया साधक इस साधना से जुड़ना चाहता है तो जरूर जुड़े। सभी के लिए साधना निःशुल्क है। भगवती देवी की साधना है। 10 से 12-13 मिनट की साधना है। हिंदी में विशेष प्रकार की कोई चीज़ इसमें कराई जा रही है जिससे आपकी कामनाएं पूर्ण हो, आपके कष्ट दूर हों, आपके संकट मिटें, आपके जीवन में, आपके परिवार में खुशहाली आए, हमारा राष्ट्र सुसंगत बने, हमारा राष्ट्र बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़े, प्रगति की दशा में चले, सभी के घर में खुशियाँ आएँ, सभी के जीवन में उनको लाभ और प्रकाश की प्राप्ति हो। ऐसी भगवती जगदम्बा से कामना करते हुए इस साधना का संकल्प लिया जाएगा। और ये साधना 31 दिन की रहेगी। टाइम फिर बता दें, 24 फरवरी पूर्णिमा से 25 मार्च पूर्णिमा तक ये साधना रहने वाली है। और 25 मार्च में आपको ये भी बता दें कि इस बार जो होली है, 2 होली होती है ना, एक रंग वाली होली होती है, एक होली का दहन होती है। तो जो चतुर्दशी है इस बार, होली का दहन जो है वो चतुर्दशी और पूर्णिमा 24 में भी है। और मेन 25 तारीख में जो पूर्णिमा है वहाँ तक ये साधना 25 मार्च तक रहने वाली है। आपको क्या करना है इस साधना से जुड़ने के लिए? अपना नाम और कितने लोग आप इसमें जोड़ रहे हैं या आप आपकी फैमिली है, अंदाजे से बता करके अपना मोबाइल नंबर वो दीजिए जिसको जो व्हाट्सएप पे हो।
इस साधना की एक पीडीएफ फाइल बनाई जाएगी। तैयारी चल रही है सारी हमारी, फटाफट 8-10 दिन के बाद यानी कि 24 तारीख से पहले वो आप सबको हमारे संस्थान से प्राप्त हो जाएगी। साधना सुबह या शाम किसी भी एक समय आप कर सकते हैं। जिन्हें सुबह शाम मौका ना मिले, दिन में भी कर सकते हैं। और ये साधना इस बार आपके लिए छूट है, आप इस साधना को रात्रिकालीन भी कर पाएंगे। लेकिन रोज रोज समय ना बदलें, एक समय रखें तो आप सबके लिए अच्छा रहेगा। और देखो, एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, शायद मेरे साधक, मेरे भोले भाले भक्त आप लोग समझ पाएं। मेरा हमेशा एक मन होता है, बी प्रैक्टिकली। हम लोग जब तक प्रैक्टिकली नहीं बनेंगे, यानी कि कोई भी साधना हो, कोई भी कार्य हो, जब तक हम स्वयं नहीं करेंगे तब तक हम उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। और अनुभव के साथ साथ हमें जीवन में लाभ भी नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति की छोटी सोच होती है, जैसे कई बार हम जैसे ही लोग आपको कोई भी चुटकुले टाइप की कार्यक्रम दे देते हैं कि कल इतनी बड़ा समय है, इतना ये है, और कल आप ऐसा कर लीजिए, आपके घर में धन ही धन आ जाएगा, है ना। कई बार ऐसी बातें सुनते हैं ना। खैर, मैं तो ऐसा नहीं बोलता हूँ, आपको सच की राह पर ले जाने का मेरा सदैव प्रयास रहता है। बहुत लोग हैं बेचारे, वक्त के मारे हैं, जो इस प्रकार की बातों में फंस जाते हैं कि बस कल ही पूजा कर लो और सारी जिंदगी बदल जाएगी। देखो बेटा, ऐसे तो नहीं होता। एक दिन की मेहनत किसी को विद्वान नहीं बना सकती, एक दिन की दुकानदारी किसी को सेठ नहीं बना सकती, एक दिन की साधना किसी की गति प्रदान नहीं कर सकती। इसलिए जीवन है, इसे साधना पड़ता है। अच्छे तरीके से जीवन में जब तक साधनाएं नहीं होंगी, आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए बी प्रैक्टिकली। मैं आपको अंधविश्वास में ना ले जाकर के विश्वास की राह दिखाता हूँ। आप स्वयं किसी चीज को करिए, 30 दिन करिए, 31 दिन करिए, आपको महसूस होगा कि हमने मेहनत की है। मेहनत से जो आगे बढ़ता है ना, वो जिंदगी में कभी मार नहीं खाता। और आप ये सोचें, अब शर्मा जी कोई ऐसा यंत्र बना दें, आप उसे अपने गले में लटका लें और करें कुछ बिना, बस आपकी जीवन बदल जाए, तो बेटा ऐसा नहीं होता है। ऐसा हम आपको धोखा देंगे। आपको हम कहेंगे कि साहब आइए, हम मंदिर के दरवाजे खोल रहे हैं, बस आज दर्शन कर लो और ज़िंदगी बना लो। तो बेटा ऐसे अगर दर्शन करने से ज़िंदगी बनने लगे ना, हर व्यक्ति काम धाम छोड़ के केवल दर्शन कर ले। दर्शन करना अच्छी बात है, लेकिन दर्शन किस चीज़ के दर्शन करना? दर्शन किस चीज़ के करना? दर्शन मूर्ति के करना, या दर्शन किस बात के दर्शन? दर्शन मूर्ति के अंदर विद्यमान जो महाशक्ति है, वो शक्ति क्या है, वो शक्ति कैसे जीवन जी रही है, उस शक्ति के क्या नियम हैं, वो शक्ति कितनी बड़ी शक्ति है, और उस शक्ति को पाने के लिए हमें कैसी शक्ति अपने अंदर उत्पन्न करनी पड़ती है। आग को जलाने के लिए आग चाहिए, मानते हो ना। पत्थर तोड़ने के लिए भी पत्थर चाहिए, लोहे को लोहा काटता है। ऐसे ही आपकी जो भक्ति है, वो आपके बुरे कर्मों को काटेगी। ऐसा नहीं कि बेटा आपने एक झलक दर्शन कर लिए और भगवान जी आपसे खुश हो गए, फिर तो पाप और पुण्य का भेद कहाँ गया, सत्य असत्य की गरिमा कहाँ गई? फिर तो दर्शन तो पापी व्यक्ति भी कर रहा है, दर्शन पुण्यात्मा भी कर रही है। तो भगवान ऐसे थोड़ी बैलेंस बना देंगे कि पापी को भी फल मिल जाए और साहब जो पुण्य आत्मा है उसे तो फल मिलेगा ही मिलेगा। तो दर्शन हम इसलिए करते हैं कि जैसे हम भगवान राम के दर्शन कर रहे हैं, तो राम एक महाशक्ति है, राम एक महाविद्या है, भगवान राम के दर्शन कर रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं भगवान राम में? कि भगवान राम हैं, भाइयों से प्रेम करते हैं, भगवान राम अपने पिता की बात को मानते हैं, वो भगवान राम हैं। हम इनके दर्शन करके, इनके चरणों को छू करके आज हम भगवान से शिक्षा ले रहे हैं। पिता ने कहा बेटे वनवास चले जाओ, तो बिना कोई क्वेश्चन पूछे भगवान श्री राम सब कुछ छोड़ करके वनवास के लिए चले जाते हैं। आज एक बेटा पिता से लड़ रहा है, दर्शन राम के करके आ रहा है, और पिता से लड़ रहा है कि साहब जमीन दे दो मुझे, है जमीन जायदाद के आज हिस्से बटे हुए हैं, परिवारों में कलह हैं, भाई भाई की नहीं सुन पा रहे हैं। तो हमारे शास्त्रों में, हमारे ऋषियों ने कहा कि बेटा दर्शन करो, तो उस दर्शन का जो दर्शन है वो आपके अंदर उतर जाना चाहिए, तब उस दर्शन का मायने होता है। और हम दर्शन आज किस लालच में करते हैं? हम कहीं भी जाते हैं, हम बस दर्शन यही करते हैं, हम अपनी मांगे मांगने जाते हैं भगवान से। भगवान से मिलने कौन जाता?
भगवान को पाने कौन जाता? भगवान को पाने कम लोग जाते हैं, भगवान से मिलने कम लोग जाते हैं, भगवान से मांगने ज़्यादा लोग जाते हैं। हमारा ये बन जाए, हमारा वो बन जाए, हमारा ऐसा हो जाए। तो बेटा ऐसे भगवान इतने दयालु हैं, लेकिन वो दिमाग रखते हैं। वो ऐसे नहीं कि साहब आप जो भी मांग लें भगवान आपको देते चले जाएं। भगवान कहते हैं बेटे मेरे पास आए हो, मेरे से कुछ सीखो, मेरी शिक्षा ग्रहण करो, तब तुम्हें जीवन में बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। भगवान राम ने राजपाट छोड़ा, आज हम जरा सी भी चीज़ अपनी किसी को देने को तैयार नहीं है, जरा सा भी कुछ छोड़ने को नहीं तैयार नहीं है। भरत जी ने अपने भ्राता को ही वहाँ का राजा हमेशा माना और उनकी खड़ाऊँ रखकर ही वो राजपाट करते रहे। आज भाई का नाम लेने को कोई तैयार नहीं है ना। भगवान श्री कृष्ण ने कंस का विनाश किया, है ना, बुराई का अंत किया भगवान श्री कृष्ण ने। हमारे आसपास हमारे माहौल में हमें बहुत बुराई दिख लेती है, हम अपनी आंखें बंद कर करके निकल जाते हैं, हम बोलने को तैयार नहीं होते। तो ऐसे क्या फ़ायदा। आज आप देखते हैं कई वीडियो आंखों के सामने आ जाती है, कोई पिट रहा है, कोई किसी के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, लोग वीडियो बनाने में मस्त हैं, लेकिन ये नहीं साहब उसकी सहायता की जाए। कई बार ऐसे पशुओं की पक्षियों की वीडियो सामने आ जाती हैं, निर्मम उनकी हत्या की जा रही है और लोग वीडियो बना रहे हैं। अरे तो फिर ये क्या फ़ायदा हुआ है। तो बेटे समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। तो इसलिए बच्चों जीवन में आप प्रैक्टिकली बनो। आपके घर में भगवान है, आपके अंदर भगवान है, परमात्मा सब जगह समाया हुआ है। और जब सुंदर सी साधना करके सुंदर सा भगवान से मन मिला करके कभी भगवान के दर्शन करने जाओगे ना, आंखों से आंसू आपके रुक नहीं पाएंगे और भगवान भी आपके आतुर रहेंगे। उनकी मूर्ति में जो प्राण है ना वो धड़क उठेंगे आपसे मिलने के लिए। भगवान कृष्ण को जैसे ही द्वारपाल ने बताया कि साहब सुदामा आए हैं, वो रोक नहीं पाए। वो राजा भी हैं, महाराजा भी हैं, योगीराज भी हैं, प्रभु भी हैं, है ना, दौड़ पड़े मिलने के लिए साहब। तो जब भक्त जाता है ना किसी मंदिर में किसी स्थान पर, और जब जैसे ही भगवान को भान होता है ना मेरा भक्त आ रहा है, वो भाव विभोर उठते हैं मिलने के लिए। किस भक्त से? जिस भक्त के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम जैसी बातें हैं, उस भक्त से। समझ गए। तो बेटे ये छोटी छोटी जो जीवन की बातें हैं इन्हें ध्यान रखिएगा। और भगवान अटूट श्रद्धा से मिलते हैं, भगवान कर्तव्य परायण से मिलते हैं, भगवान निष्ठा से मिलते हैं, भगवान ईमानदारी से मिलते हैं। रात दिन धूप बत्ती दिखाइए और खूब लूटपाट कीजिए, भगवान नहीं मिलेंगे आपको। मात्र आप दीप जला रहे हैं, धूप बत्ती फूंक रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। जिसकी अटूट श्रद्धा होगी और अटूट श्रद्धा के साथ जो बहुत ईमानदार व्यक्ति होगा, अपने चरित्र पर चलने वाला होगा, चरित्रवान होगा, और चरित्रवान के साथ साथ ईमान पर चलने वाला होगा, ईमानदार होगा। तो भगवान जब आप किसी व्यक्ति के भाव पढ़ लेते हैं तो भगवान तो महाभाव पढ़ लेते हैं, तो वो उसी व्यक्ति को वरदान मिल देते हैं, उसी व्यक्ति की साधना शीघ्र सफल होती है जिसमें ये सारे गुण होते हैं। इसलिए आप इतना सोचकर भी खुश मत होइए, अरे मैं तो साहब 2 घंटे पूजा करता हूँ, अरे साहब 2 घंटे पूजा करता हूँ लेकिन 8 घंटे लोगों को बेवकूफ़ बनाता हूँ। नहीं साहब, वो नहीं बात चलने वाली। भगवान के दरबार में आपकी कोई भी होशियारी, कोई भी आपकी चालाकी भगवान के दरबार में नहीं चलने वाली है। चलो खैर, बहुत लंबा समय मैंने आपका लिया। आप सभी बहुत अच्छे से रहिए और बेटा जो जो इस साधना से जुड़ना चाहे उसे जोड़ो। आज कष्ट है, आज बहुत निराशाएं हैं, बड़ी मन में कठोरताएं हैं, बड़ी विडंबनाएं हैं मन में लोगों के। सबको जीवन में सुख मिले। और अभी तो मैंने आपसे वादा किया था कि आपको साधनाओं से चिपका रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। आपके जितने भी पाप हैं वो इन साधनाओं से धुलेंगे। आगामी समय में आप देख लेना, आपका हृदय और आपका जीवन ऐसा सुंदर बनने वाला है कि आप यकीन मानिए हमारी बात का। कल हम रहे ना रहें, लेकिन बेटे आपसे 40 दिन, 31 दिन, 50 दिन की इतनी साधनाएं करवा जाएंगे कि बस आप पूछिएगा मत, आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम 2 दिन नहीं आए, 2 दिन हमने कार्यक्रम नहीं दिया, आपने हमें ढूंढा, आप हमें याद करते रहे, हमें मालूम था। अब सोचो, अभी तो हम 2 दिन के लिए नहीं है और हमेशा के लिए कभी चले गए तो फिर क्या होगा। इसलिए जो हम सिखा रहे हैं, जिन चीज़ों से आपको जोड़ना चाह रहे हैं, बेटा वक्त होता है, जो हमारे पास है उसे ले लो, जो हम आपको देना चाहते हैं उसे ले लो, जो हम आपसे करवाना चाहते हैं हमारा हाथ पकड़ के उसे वक्त रहते कर लो। मुझे कहना नहीं चाहिए, हमारे गुरुदेव ऐसे रहे
और वो हमसे हमेशा कुछ ना कुछ करवाते रहे। आज भी हमारे गुरुदेव हमसे करवाते रहते हैं। ये प्रेरणा भी गुरुदेव की आई है कि चलो अब इन बच्चों से कुछ कराओ, है ना? तो आज का समय हमें लूटने का है, आज का समय में बहकाने का ज़्यादा है। हमारे जीवन से किसी को कोई मतलब नहीं है। आप डूबें, मरें, खपें, कुछ भी हो, अब मतलब नहीं है। तो ये तो कोई भगवान की कोई बहुत महाशक्ति की प्रेरणा है कि हमारे अंदर एक हवा का झोंका आता है भगवान का, और वो झोंका हम आपको दे देते हैं और आप भी उसमें जुड़ जाते हैं। तो ये भगवान का कोई मकसद है, भगवान का कोई मतलब है, गुरुदेव की अनुकंपा है, भगवती जगजननी की कोई कृपा है, जो हमसे, हमारी वाणी से वो ऐसा करा रही हैं और आप जुड़ रहे हैं। तो बेटे, सौभाग्य की बात है, जब जागो तब सवेरा। पुण्य समय के लिए, शुभ कर्म के लिए ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, बस जुड़ जाना चाहिए और औरों को भी जोड़ना चाहिए। चलिए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। पुनः जगत जननी से जुड़ते हैं कि हे अम्बे, हे जगदम्बे, सदा सदा के लिए हे मैया रानी, अपने चरणों का दास बना करके रखना, अपने चरणों की दासी बना करके रखना। एक पल भी जीवन का ऐसा ना हो कि हम आपको भूल जाए। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, देवी माता का शुभ आशीष हम सब भक्तों के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। बाकी बातें बेटा सारी बता चुके हैं। चलिए, आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो, और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।